हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग विधि से हमको ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग विधि उपयुक्त विधि है, विशेष करके दिया हुआ रहता है। देखिए, पूर्ण वर्ग विधि एक ही 4 ही सवाल है पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले इसका करना क्या होता है, सबसे पहले मूल का अस्तित्व हम निकाल लेंगे। उस मूल का अस्तित्व में क्या होगा कि जो वास्तविक धनात्मक है या ऋणात्मक है उसका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, अस्तित्व निकालेंगे। उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करेंगे। तब क्या करेंगे, हम दो जिसका एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देंगे, यानी उसमें 2 से भाग देते हैं क्योंकि वो पूर्णांक नहीं होता। देखिए a बराबर, इसको मान लीजिए आप 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अब b बराबर हो गया -7, c बराबर हो गया 3। जब यहां तक हो गया तब विवेकता यानी d बराबर हम निकालते हैं b² -4ac। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विवेक्तर का इस्तेमाल करते हैं और d बराबर विवेक्तर बराबर होता है b² -4ac। अब देखिए इसको क्या करेंगे, b² का b का मान कितना है -7, 7 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a का मान आपका 2 है, 2 दे दीजिए। उसके बाद c का मान आपका 3 है, आप 3 दे दीजिए। अब इसको क्या करो, 7 गुना 7 49 हो जाएगा, -4 दूनी 8 है, गुना 3 8 24। ये कितना हो जाएगा 49, 49 में से 24 जाएगा 25। तो मूल का अस्तित्व क्या है, धनात्मक है। यहां लिखिए d का मूल धनात्मक है, धनात्मक है। जब ये धनात्मक है तो इसमें करेंगे क्या, अब मूलों का अस्तित्व होगा, ऋणात्मक होता तो नहीं होता, यहां धनात्मक है, यहां लिखिए मूलों का अस्तित्व होगा। यहां तक यदि आप लिख लेते हो ना तो बिल्कुल ये। अब इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का, अब अस्तित्व इसका हो गया। कराए कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण मूलों का अस्तित्व हो, यदि मूल का अस्तित्व है तो कहता है इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब पूर्ण वर्ग विधि से, अब लिखिए पूर्ण वर्ग विधि से जब पूर्ण वर्ग विधि से निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लिख लेंगे। 2x² -7x + 3 = 0। जब यहां तक ये लिख लेते हैं ना, तब इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से, सभी पदों में 2 से क्या करेंगे, भाग देने पर। यहां लिख दीजिए 2 से भाग देने पर। अब 2 से भाग दोगे, 2x² / 2 -7x / 2 + 3/2 बराबर, इधर भी देंगे 0/2। ये दोनों कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे। देखो x² / 2 यदि हम लिख लेते हैं, अब यह दोनों कट गया तो बचा मेरा क्या, यहां देखिए x² -7/2x + 3/2 बराबर 0/2। यहां तक हम लिख लेते हैं। लिख लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो ये पक्षांतर, ये जो है ये पूर्णांक में आ गया। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं x² हो जाएगा -7/2x + 3/2 बराबर, ये किसी संख्या में यदि हम 0 में यदि 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 ही होता है। अब यहां तक आ जाएगा तो अब देखो ये a - b का होल स्क्वायर के पैटर्न में, यानी इसको हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, इसको 2ab मान लेंगे।
अब देखो इसमें क्या होता है, आप पूर्ण वर्ग विधि में या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। बिल्कुल ही सवाल है। अब देखो ये 2ab वाला पैटर्न है, तो हमको क्या करना है, b निकालना b हमें प्राप्त नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां एक लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं 2ab बराबर, ये b वाला है तो b वाला है तो रख दीजिए 7/2x। अब देखो एक जगह क्या है, x है, तो आप लिख दीजिए 2a इंटू बी बराबर 7/2x। ये दोनों कट जाएगा, b बराबर ये आ जाएगा कितना, 7/2 गुना, सॉरी ये 2 आई गुना, गुना में इधर आएगा तो भाग, b बराबर हो जाएगा 7/4। जब 7/4 आ जाता है ना, जब ये यहां तक आ जाता है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में बी स्क्वायर का मान रखने पर, यहां लिख लीजिए समीकरण 1 में बी स्क्वायर का मान, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहां लिखिए समीकरण 1 में बी घटाने पर, ऐसे लिखिए जोड़ने या घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, यदि दोनों में यदि जोड़ते हैं यदि घटाते हैं, तो जोड़ने घटाने से कुछ होता नहीं है, दोनों कट जाता है। तो हमको क्या करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर लिख लोगे, कोई दिक्कत। अब उसमें क्या करना है, या तो सीधे एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2, एक बार इसका वर्ग करके 7 का वर्ग, देखो बी का मान इतना निकला, तो बी स्क्वायर बराबर 7/4 का स्क्वायर भी करना है, इसको 7/4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस देखो अति माइनस, ये एक बार माइनस कीजिए 7/4, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, दोनों कट जाएगा। अब प्लस 3/2 बराबर 0। जब यहां तक हम लिख लेते हैं तब क्या करेंगे, अब देखो ये क्या आ गया, ये ए स्क्वायर वाला पैटर्न है, ये भी ए स्क्वायर, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी यहां माइनस होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के पैटर्न में तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर। अब जब बराबर करेंगे तो ये देखो बराबर को उस साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, 4 का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, ये प्लस में बराबर को चल जाएगा तो किस चीज में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। यहां तक यदि हम लिख लेते हैं, ध्यान दो, जब यहां तक लिखते हैं ना तब क्या करते हैं, इसका देखो एक्स माइनस 7/4 तो 7/4 हो गया, अब बराबर तो बराबर, ये 49/4 चौका 16 माइनस 3/2। अब देखो ये यहां तक आ गया, अब ये जो यहां तक आ गया ना, अब क्या करेंगे x माइनस 7/4 बराबर, ये देखिए इसका एलसीएम लोगे तो 16 हो जाएगा, ये तो 49 होगा, 2 8 16 8 3 24, ये 24 हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 ये स्क्वायर होगा दोस्तों, स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, ये घटेगा तो 25/16 हो जाएगा। जब 25/16 हो जाता है ना, अब ये स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटेगा तो बराबर के साइड में रूट में आ जाएगा, माइनस 7 एक्स माइनस 7/4 बराबर, ये 25 चल जाएगा रूट में, 25/स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, रूट में चल जाएगा, ये पूरा रूट में चल जाएगा। अब देखो x माइनस 7/4 तो 4 लिख लीजिए, इसका एलसीएम इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 25 4 चौका 16। अब यहां तक आ गया। अब देखो ये गया एक बार प्लस में एक बार माइनस, रूट से बाहर निकलने के बाद एक बार हो जाता है प्लस में एक बार होता है माइनस में, तो यहां लिख लीजिए प्लस चिन्ह लेने पर, यहां लिख दीजिए प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार लेंगे प्लस वाला, x माइनस 7/4 बराबर 5/4, ये प्लस वाला है, एक बार लिखेंगे माइनस वाला, x बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4,
x बराबर 4 का लघुत्तम 4, 7 5 प्लस 4, 5 प्लस 7 अब हो जाएगा 12/4, 4 तिया 12, x बराबर हो गया दोस्तों 3। अब यहां तक अब क्या करो, अब लो चिन्ह, माइनस चिन्ह वाले यहां लिख लीजिए, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, बिल्कुल इजी सवाल है और थोड़ा बनाना जरूरी है, सवाल को अच्छी तरह समझिए। यहां देखो इस टाइप से ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है ध्यान दो, माइनस चिन्ह लेंगे तब क्या करेंगे, ये माइनस चिन्ह ले तो x माइनस 7/4 ये बराबर -5/4, क्योंकि एक बार प्लस में लिए तो प्लस चिन्ह वाला, एक बार लेंगे माइनस चिन्ह वाला, तो अब हो गया ये x माइनस 7/4 बराबर हो गया -5/4। अब x बराबर हो जाएगा -5/4, इसको इधर ले जाइए 7/4 माइनस में, इधर आए तो प्लस में, x बराबर हो गया 4 4 कैल्सियम 4, ये -5 प्लस 7, x बराबर हो गया 2/4, ये कर जाएगा 2 दूनी 4, x बराबर 1/2। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए यदि पूर्ण वर्ग विधि का अर्थ क्या होता है, एक चीज और ध्यान दीजिए। पूर्ण वर्ग विधि का अर्थ होता है कि आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लोगे, 5 का स्क्वायर लोगे तो इसका अस्तित्व में आना चाहिए। 2 का स्क्वायर में 4 होना चाहिए, तो यहाँ जो देखो ये 2 है 4 है, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इस अस्तित्व में रहता तब होता, और नहीं तो हम क्या करना पड़ता है, 1 2 से सब में भाग देना पड़ता है। भाग देने के बाद जोड़ने या घटाने पर होता है, उसके बाद चिन्ह बदलने पर या वर्ग करने पर। इसी को हम पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं दोस्तों। थैंक यू।